दी आप सभी को। मैं हूं आपका अपना शहज़ादा हेमंत राज और मैं एज अ प्लेबैक सिंगर अभी बॉलीवुड में मैं काम कर रहा हूं, माता रानी की दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं सबसे पहले थैंकफुल करता हूं हमारी जो आज की तमाम मीडिया है जिन्होंने एक सुनहरा मौका मुझे दिया है एक्चुअली ये आने का आप सभी के बीच में। सबसे पहले मैं उनको नमन करूंगा और अपने बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरी जो जर्नी है वो जर्नी बहुत अलग तरीके की रही है। उसमें क्या रहा है कि बेसिकली हमारा जो घराना है वो संगीत का ही घराना है। बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं और बैकग्राउंड हमारा पंजाब से है, लेकिन बेसिकली हम हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं, मेरी मदर भी एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं, बल्कि मेरा पूरा परिवार जो है वो म्यूज़िक से ही बिलोंग करता है। और अभी अच्छी बात यह है कि एक सुनहरा मौका मुझे मिला है MTV पर आने का। MTV पे शो आ रहा है दोस्तों, उसका नाम है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। और वो एक बहुत ही बेहतरीन शो है जिसमें अलग अलग लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिला है, जिसमें डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, रैपर्स भी हैं। जैसे इंडिया गॉट टैलेंट है वैसे ही ये एक रियलिटी शो है। वो आ रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंडियाज़ टैलेंट फाइट वालों का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और अभी जल्द ही इसकी जो अपडेट्स हैं वो टीवी पे भी आने वाली हैं और टीवी पे प्रोमो चालू हो चुका है MTV पर। और जो इसकी अपडेट्स हैं, जो इस शो की जो अपडेट्स हैं वो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। जर्नी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने कहा आपके परिवार तो सिंगर जी, शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं जब 4-5 साल का था तब से मैंने गाना शुरू किया था। हालांकि शुरुआत बहुत ही ख़तरनाक रही है और बहुत अच्छी रही है, संघर्ष भरी रही है, मेहनत वाली रही है। और मेरे फादर मुझे अक्सर लेके बैठा करते थे। बहुत ऐसा होता था कि 3-3 बज जाता था रात को जब हम प्रैक्टिस करते थे हारमोनियम पे। मैं जो भी सीखा हूँ मेरे फादर से सीखा हूँ। और मेरे गुरु उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, जिन्होंने मैं पास में, हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं पास बैठ के सीख पाऊँ उनसे, बट मैं उस टाइम पे उनकी वीडियोस देख देख के मैं सीखा करता था। और जब मैं 5-6 साल का था तब से मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है। और मैं तब से ही संगीत में मेरा बहुत रुझान था और वहाँ से मेरी जो जर्नी है शुरुआत हुई। मैं अक्सर 2-3 बजे तक मैं बैठ के रिहर्सल किया करता था। देन उसके बाद मैं स्कूल जाता था सुबह। वहाँ पर भी, जिस स्कूल का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंट सोफिया करके स्कूल है, सेंट सोफिया स्कूल है हिसार में। वहाँ मेरी स्टडी रही है, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और वहाँ के एनुअल फंक्शंस, वहाँ के जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, भारत विकास परिषद और ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह, उनमें मैं जो पार्टिसिपेट किया करता था। मेरी मम्मी वहाँ पर एज अ म्यूज़िक लेक्चरर थी। बहुत मेहनत, हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारा जो श्रेय है वो मेरे माँ बाप को ही जाता है, क्योंकि अगर वो ना होते मेरे साथ तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि लगन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे अंदर एक वो लगन थी, एक वो ज्योति थी, जो भी मैं आज गा रहा हूँ, जैसा भी मैं आज गा रहा हूँ, आप सभी को अच्छा लगता है। बस वो ज्योति और वो लगन और वो मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अक्सर डैडी भी देखा करते थे कि मैं रात को माता रानी के जागरण भी करता था, स्टेज शोज़ भी करता था। 5 साल की उम्र से मेरी शुरुआत हो गई थी। मैंने जब माइक पकड़ा था तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली, कि मैं गाऊँ तो गाऊँ कैसे। बट वही ट्रेनिंग, वही प्रयास, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वही माँ बाप के थप्पड़, माँ बाप की चीज़ें, वो मेहनत उनकी, वो याद आती है। और मैं नसीब वाला हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप उसी परिवार से हैं, म्यूज़िक परिवार से हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी लगन से अपना काम करें। जो भी काम, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आप अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से आप काम करें। और जर्नी तो बहुत लंबी है और धीरे धीरे मैं आपके रूबरू वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा।
उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जैसे मैं बड़ा होता चला गया, फिर एक सनोनी कंपनी करके दिल्ली से हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला स्टेज पे जाने का, लोगों तक पहुँचने का। मैंने एज अ नेशनल भी मैंने जीता अवार्ड वहाँ से, और जागरण, माता रानी के जागरण मैंने बहुत किए हैं, और बाल भवन के कॉम्पिटिशन्स भी मैंने किए हैं। तो यही सब एक्सपीरियंस मेरा रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी, वो ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि शायद अगर कोई होता तो शायद स्टॉप हो जाता, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो ट्रेजेडी ये थी कि मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया था जब मैं 15 साल की उम्र में था। तब उनको लिटरली पैरालिसिस हो गया था, उनकी 4 बार ब्रेन अटैक हो गया था उनको। तो हमारे घर में कोई नहीं था हमारे को संभालने के लिए। मेरी छोटी सिस्टर है जिसका नाम डिम्पल है, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। और उस टाइम कोई भी नहीं था। उस टाइम मैं 15-14 साल का था, और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो मेरे से 4-5 साल छोटी थी। तो सारा लोड मेरे ऊपर ही था घर का, कि घर को कैसे चलाया जाए और घर को कैसे संभाला जाए। तो वो जो सिचुएशन से मुझे एक हिम्मत मिली कि मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मेरे माइंड में, मैं रात भर सोता नहीं था, मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मैं कैसे ठीक करूं। तो माता रानी के पुजारी तो हम आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो हम रात भर रोआ करते थे माता रानी की फ़ोटो लगा के कि हे माता रानी, सब कुछ ले लेना लेकिन हमारे माँ बाप हमसे मत छीनना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगी। वो सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते कि एक तूफ़ान आ गया है, प्रलय आ गई है ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ खड़ा हो गया था। ना मैं इधर का था ना मैं उधर का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कैरियर ख़त्म है, लेकिन मुझे उस टाइम अपने कैरियर की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे मेरी माँ को कैसे बचाना है। वो चाहे मुझे भगवान से चिल्ला चिल्ला के मांगना पड़े कि मेरी माँ को मुझे वापस लौटाओ। वही चीज़ हुई। मैंने माता रानी के व्रत रखे। मैं माता रानी को बहुत शिद्दत से मानता हूँ, और उन्होंने मेरी आस मुराद पूरी भी की है, जो भी मैंने मांगा है। तो नारियल मेरे डैडी ने और मैंने, हमने मिलकर नारियल चढ़ाए माता को। तो उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ, वो बच निकली। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बात आती है घर चलाने की। देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई ट्रेजेडी होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, तब वो पल उसके लिए एक ऐसा होता है कि उसको सारी दुनिया में चलते हुए व्यक्ति भी अंधेरा लगता है, उसको राख जैसे लगते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं इन चीज़ों से ही आगे बढ़ा हूँ, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये कोई झूठ नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं इन सब चीज़ों की सिंपैथी पाने के लिए। मुंबई में लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे पापा गरीब हैं, मेरी मम्मी ये है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो सच है वो मैं आज आप सभी के रूबरू रख रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मेरे जहन में काफ़ी टाइम से थी और मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें आप तक पहुँचे। तो वो आज ये टाइम आ गया है जो कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने खाना, मुझे पता नहीं था कि खाना कैसे बनता है। तो खाना जब बनाता था तो कुछ चीज़ें ऐसे सड़ जाती थी, कुछ चीज़ें सड़ जाती थी, और बड़ा अजीब सा मेरे को महसूस होता था। थोड़ा हाँ, संगीत फैमिली से हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आजकल गाने चल रहे हैं, डीजे गाने, डिच चिक चलता है, प्लीज़ आप लोग उसको मत सुनिएगा। सुनिए, प्यार कीजिए, लेकिन अगर आपको संगीतकार बनना है तो आप पुराने गाने सुनिए, पुराने गानों का महत्व समझिए। पुराने गाने जो लता जी के गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब जी के गाने हैं, किशोर दा के गाने हैं, इनके गाने सुने। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब जी। तो इन लोगों के गाने आप जब सुनेंगे ना, तो नेचुरली सी बात है कि आपके साथ रूह कनेक्ट होगी और आपको अपने आप ही गायकी आपके अंदर आएगी। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप बात करें बैंड की, आपकी कौन कौन साथ में है बैंड आपके? जी, बैंड में जो मेरे, जिनको कह सकते हैं कि आप, ये ऐसे लोग हैं कि जो मेरे भाई भी हैं, मेरे पर हैं। जैसे कहते हैं ना, पक्षी और जब उड़ान भरता है,
बाज अगर आकाश में उड़ान भरता है तो बिना परों के बाज उड़ नहीं सकता, अधूरा है। तो मेरे उड़ान के लिए मेरे पर हैं, वो मेरा साथ है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है। तो मैं आपसे रूबरू करवाऊँगा। सो उनके सभी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले जब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था, जब मुझे मिले थे, तो उनका नाम है, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही एक्सपीरियंस हैंड इंसान है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। शिवराज उनका नाम है। ये शिवराज हैं, प्लीज़ आप आइए। ये शिवराज हैं। ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं। और कहते हैं कि कलाकार तो इंसान बनता ही है, लेकिन कलाकार से पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते भी हैं। देखिए, पैसे की जहाँ तक मैं बात करूँ, पैसा ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन इंसानियत होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे वो भाई हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरा गाना डब किया जब तक सांसें चलेंगी। ये मेरे वो भाई हैं। शिवराज जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप, ये सब कर रहे हो आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और लिटरली यहाँ पे मतलब जितने भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो मतलब हर एक में वो चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं कि वो मतलब इतने जल्दी किसी से फेमिलियर होना एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, किसी अच्छे आर्टिस्ट से उतना फेमिलियर होना, उतना मतलब पर्सनली उतना अटैच्ड होना काफ़ी मुश्किल होता है। और हर कोई नॉन सिंगर किसी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट या साउंड इंजीनियर से उतना बॉन्डिंग नहीं बनाता है। मगर हमारी बॉन्डिंग मतलब काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी हुई है। और इस समय मतलब इस दौरान हम मिले भी काफ़ी बार रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूज़िक के मामले में। एक्चुअली म्यूज़िक डिपार्टमेंट है तो आना जाना लगा रहता है और रिकॉर्डिंग्स भी लगी रहती हैं। ऐसे गिग्स भी आपको बहुत सुनने को मिल जाते हैं। क्योंकि क्या है, एक हमारा वो रिश्ता नहीं है कि एक कहते हैं ना कि हाँ भाई आ गए प्रोफेशनली काम करके चले गए। हमारा वो रिश्ता है जो दिल से है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता जो है वो दिल से है, भाई से। जितने भी मेरे भाई हैं, मैं इनको म्यूजिशियंस तो हैं, जितने भी मेरे भाई हैं मैं इनको भाई बुलाऊँगा इनके साथ, क्योंकि भाई के साथ दिल का रिश्ता होता है, पराया रिश्ता नहीं रखा जाता है। तो मेरा इनके साथ दिल का रिश्ता है। और बेहतरीन ज़बरदस्त बजाते हैं, ज़बरदस्त माँ सरस्वती विराजमान इनके, और बहुत ही अच्छे इंसान, अपने गुरुओं की कदर करते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए। थैंक यू। शिवराज जी आप सेकंड कौन है? और मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा, अमन यादव जी। अमन यादव ये। सो इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं। और अभी मैं आपको मेरे बैंड के जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं सबसे मैं मिलवाऊँगा। तो इस बैंड का नाम जो है शहज़ादा अहमद ब्रदर्स। सो मैं सभी से आपको रूबरू करवाऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि ये नहीं है सब तो मैं कुछ नहीं हूँ मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। अगर ये लोग नहीं हैं मेरे साथ में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अमन आपको कुछ अपने बारे में बताएंगे। सो अमन बताइए जी प्लीज़। अमन जी क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो अभी इनसे अब मतलब हम लोग इनसे तो कुछ कम टाइम में मिले, पर बॉन्डिंग बहुत हम लोग की इनसे बहुत अच्छी है। हम लोग की बैंड की पूरी इनसे बहुत बॉन्डिंग अच्छी है। और इनके गाने भी हम लोग ने डब किए, तो इनके आवाज़ में जो फील आती है ना, जो हर किसी में नहीं मिलती हम लोग को। तो एक बहुत इनकी एक अच्छी बात है कि इनका आवाज़ बहुत छूने वाला है, आई विल से। थैंक यू सो मच। तो इनके साथ काम करके बहुत खुशी भी मिलती है एज एन म्यूजिशियन। मतलब हम लोग डबिंग करते, रिकॉर्ड करते, तो हम लोग बहुत सुने, बहुत सिंगर आते वगैरह, पर कुछ कुछ आवाज़ें होती है जो इधर छू जाती है, इधर भी बहुत अच्छी लगती है। तो उनमें से एक इनका है। थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ, जितने भी मेरे भाई हैं सबने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। सुनिधि चौहान जी हैं, उनको भी डब किया है। और शाहिद मालिया जी हैं, उनको भी, उनके साथ भी काम किया है। राजा हसन जी हैं मेरे भाई, उनके साथ भी काम किया है। और मैं भी हूँ जिसको आशीर्वाद आपसे चाहिए भरपूर, भर भर के झोलियाँ भर भर के, तो मुझे भी डब किया है। सो थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। बीमल जी बीमल जी जी सर। सो बिमल जी आज मेरे साथ हैं।
ये इस पूरे बैंड के सीनियर हैं, बट ये अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी इनके साथ फैमिलियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं लगता इन ये बिहेव करते कि हाँ भी मैं बॉस हूँ या मैं सीनियर हूँ तो मैं ऐसा बिहेव रखूँ। सब उनके साथ घुल मिल जाते हैं और ये सबसे अच्छी बात है, ये एक सबसे अच्छी इंसानियत है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे रिदम गिटारिस्ट भी हैं जो सिंगर को संभाल के रखते हैं ये बहुत होना ज़रूरी है और उनका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह बहुत इनका एक्सपीरियंस है। और मैं चाहूँगा ये अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से शुरू करूँ? वहीं से जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो वही सर से तो थोड़े टाइम पहले ही मुलाकात हुई थी जी। एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम काफ़ी इन्जॉयबल नेचर है सर का। बाकी म्यूजिशियनशिप तो अभी शुरू हुई है अपनी जर्नी, जी जी जी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि चांस मिलता है। एंड मेरा म्यूज़िक से ऐसा कुछ पास्ट में रिलेशनशिप नहीं है, तो आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम माई फैमिली। क्या बात है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है एंड होपफुली और आगे जाके बेटर हो जाएगा, वो करेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने करने हैं, बहुत सारे गिग्स करने हैं, बहुत सारे शोज़ करने हैं, हम आगे भी करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो आवाज़ देने जा रहा हूँ आपको उनको देख के माइकल जैक्सन की याद आ जाएगी उनको मैं बुलाना चाहूँगा। उनका स्टाइल जो अलग से है, आप जब भी मैं उनको अनाउंस करता हूँ तो वो बहुत अलग अंदाज उनका रहता है। सो मैं डेक्स्टर को बुलाना चाहूँगा। डेक्स्टर, ये मैंने इनको एक्चुअली अनाउंस करवाता हूँ ना जब भी किसी के, तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा गिटार बजाते, तो ये बोलते नहीं मैं बेस गिटारिस्ट हूँ तो बेस गिटारिस्ट हूँ, उसका वजन रहता है जी। तो ये भी बहुत अच्छे इंसान है। मेरे को तो जो इनका नाम पता चला वो डेक्स्टर ही है, बाकी रियल नेम क्या है आपका भाई? माई रियल नेम इज़ कौस्तुभ मेहर। उधर बोलो। ओके सो गाइस, माई रियल नेम इज़ कौस्तुभ मेहर एंड मेरा आर्टिस्ट नेम ये डेक्स्टर है। मैं इसी नाम से ही खुद को प्रेफर करता हूँ कि जाना क्या चाहूँ। बात है। हाँ, देखिए क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान को अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सो आजकल ये जो यंग जितने भी जनरेशन आ रही है, हालांकि हम भी यंग हैं, बुज़ुर्ग नहीं हैं, लेकिन जितने भी यंग जनरेशन आ रही है उनको खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो खुद का अपना एक नाम एक स्टाइल होना चाहिए। तो वो मेरे भाई का है और माशाल्लाह बेस गिटारिस्ट बहुत ख़तरनाक बजाता है भाई, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब अच्छे प्लेयर जब साथ में होते हैं तो काम करने का मज़ा भी, अच्छे म्यूजिशियंस जब साथ में होते हैं तो काम करने का और मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा यश जी। यश जी। सो यश जो हैं वो ड्रमर हैं मेरे बैंड में। यश ड्रमर हैं, बहुत ही अच्छा ड्रम प्ले करते हैं और बहुत सारे शोज़ इन्होंने किए हैं, बहुत लोगों के साथ भी काम किए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम किए इन्होंने अनूप जलोटा जी के साथ भी काम किया हुआ है। और मैं बाकी ज़्यादा इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं मीडिया को। मैंने अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम दिया था, ट्रिनिटी ग्रेड 5 कंप्लीट किया मैंने, और सर के साथ अभी कुछ दिनों पहले मैं मिला हूँ, जी। तो बहुत मज़ा आया काम करके। वोकल्स बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत दिल को छूने जैसा वॉइस है इनका, बहुत मज़ा आया काम करके। सो थैंक यू सो मच यश, और आगे बहुत सारी आपको काम और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही प्रिय, और आपको उनको देखे कैलाश सर की याद आएगी। कैलाश सर में जो कैलाश खेर जी के जो बैंड है, वैसा उनके बालों का जो स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद, पर्सनली मैं बहुत लाइक करता हूँ। सो मैं बुलाना चाहूँगा अंकित राज को। देखिए राज उनका भी नाम है, सो शहज़ादा हेमंत राज, अंकित राज भाई छोटा है मेरे से, बट बहुत छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो वाला काम करता है भाई। तो छोटा है लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त है इसका। सो ये गिटारिस्ट हैं हमारे, लीड गिटारिस्ट, और इन्होंने जो काम किया है, जो मैं बात कर रहा था सुनिधि चौहान जी की,
इन्होंने उनके साथ भी काम किया है, इन्होंने शाहिद मालिया के साथ भी काम किया है, राजा हसन जी के साथ भी काम किया है, अनूप जलोटा जी के साथ भी काम किया है और शहजादा हेमंत राज के साथ भी काम कर रहे हैं अभी ये। जी सो आप अपने बारे में कुछ मीडिया को बताइए प्लीज़। हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित राज विश्वकर्मा है। हालांकि म्यूज़िक तो पैशन बचपन से रहा है, लेकिन पूरे घर परिवार में ख़ानदान में म्यूज़िक मैंने ही स्टार्ट किया है, तो मैं पहला हूँ, तो एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे 3 कृपा होती है, एक भगवान की कृपा, दूसरी गुरु की कृपा और तीसरी स्वयं कृपा। तो बस माँ सरस्वती की कृपा हुई मुझ पर। क्या बात है। फिर गुरुजी भी मिले, मेरे गिटार के टीचर मंगेश गांधी, अरविंद हल्दीपुर जी, फिर और भी हैं जिनका नाम मैं दिल से लेना चाहता हूँ, मैं इनके भी नाम दिल से लिए मैंने, संजय जयपुर वाले जी, फिर राजीव मल्हार जी। तो ये हम मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने गिटार सीखे हैं, म्यूज़िक नॉलेज ली है, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा है उनसे। फिर वोकल्स मैं सीख रहा हूँ अनुरत्न राय जी से। तो इस तरह मुझ पे गुरु की कृपा हुई, और स्वयं कृपा तो मेरे गुरु ने मेरे को मोटिवेट किया कि प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस हुई, स्वयं पे भी थोड़ी कृपा की हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस फिर यहाँ आया, फिर माँ सरस्वती ने भी रास्ता दिखाया, धीरे धीरे आर्टिस्ट मिले, लोग मिले जिनके साथ काम चल रहा है मेरा। बस अभी बड़े भैया मिले, इनके साथ भी काम चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा है ये कि एक फैमिली है, एक परिवार है हमारा, जिसमें हम खेलते भी हैं सुरों के साथ, और जो मजाक की जहाँ पर बातें करते हैं और तीखी मिर्ची की बात करते हैं तो वो भी सुरों के साथ ही है। तो हमारा उठना बैठना सब सुरों के साथ ही है। तो एक सुर का जो रिलेशन है वो हमारे बीच में, और प्यार मोहब्बत का रिलेशन है। तो थैंक यू सो मच अंकित राज, थैंक यू। और नेक्स्ट नाम मैं आपको बुलाना चाहूँगा, मेरा दोस्त, मेरा यार, जो बुरे टाइम में भी मेरे साथ में था और आज अच्छे टाइम में भी मेरे साथ में है, उसका नाम है राकेश। सो राकेश को मैं बुलाना चाहूँगा, राकेश आओ। सो बेसिकली राकेश के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, ही इज़ अ डांस कोरियोग्राफर। शाहिद मालिया जी हैं, उनके मामा जी हैं। सो शाहिद मालिया जी हैं जो, वो इनके भांजे हैं। सो ही इज़ अ कोरियोग्राफर, और कोरियोग्राफर से पहले ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और सो ये अपने बारे में कुछ आपको बताएंगे सब। मैं सबसे पहले तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई है, मैं इनको हमेशा अपना सगे भाई के जैसे मानता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम 3 साल से, शायद हमारी दोस्ती को 3 साल हो 3 गए साल हो करीब गए मिनिमम। कंप्लीट। और मैं हमेशा इनकी मतलब गायकी सुन के इनको यही हमेशा यही एक ही बात बोलता हूँ कि तू स्टार है और तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। बिल्कुल। जितनी मेरे से मदद होगी, जितने मेरे से कोशिश होगी, मैं इनके लिए करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। एक्चुअली एक पल ऐसा भी आया था अभी कोविड में कि हम एक दूसरे का मुंह देखा करते थे ऐसे जा के कि हाँ तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो बट जितना भी फ़ोन पे बात हो पाती है, मैं हमेशा इसको यही बोलता हूँ कि करते रहो, हिम्मत मत हारो, सब अच्छा होगा आने वाले टाइम में। और मेरे जो आगे के गाने जो हैं वो कोरियोग्राफ जो करेंगे वो राकेश ही करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या है कि ये दोस्ती जो है, सच्चे दिल की जो दोस्ती आप देखने को अक्सर नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्ती शब्द जो है उसका रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको। बट ये वो दोस्ती है हमारी जिसमें हम बुरे वक्त में भी साथ हैं, अच्छे वक्त में भी साथ हैं, और इंशाल्लाह हम जब अपने मुकाम पर होंगे तब भी हम साथ ही होंगे। और एक्चुअली राकेश नाम तो मेरा है वैसे ओरिजिनल नाम, और मेरा नाम वैसे रक्श खान है, वो मेरे भांजे ने दिया मेरे को, शाहिद मालिया ने। तो उसने बोला मामा जी आप थोड़ा नाम अपना चेंज करो अगर बॉलीवुड के अंदर कुछ करना है तो। और बॉलीवुड में मेरे को करीब 10 साल हो गए कोरियोग्राफर एज। मैंने अर्जुन कपूर को कोरियोग्राफर किया है, श्रद्धा कपूर को, शाहिद कपूर को, वाह वाह, क्या बात है। और काफ़ी काम किया उन लोगों के साथ में। गणेश आचार्य के पास में असिस्ट किया मैंने काफ़ी। इनकी एक स्टूडेंट भी है जो आज सेलिब्रिटी है, पायल राजपूत। पायल राजपूत। तो शायद ये पायल राजपूत अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि आपके जो टीचर हैं वो मेरे साथ में हैं। सो बहुत और इन्होंने अपने काम मेरा किया एक स्टूडेंट और भी है, ताहिर राज बांसुर, है। जो फर्स्ट 2 में विलन है मर्दानी में। उन लोगों के साथ में मतलब अपनी अच्छी दोस्ती है। और दूसरा मेरा मतलब पूरा घराना म्यूज़िक घराना से हूँ मैं, 40 साल पुराने हैं यहाँ पे मेरे सब भाई लोग।
सुरमा भोपाली मूवी से। म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप सेन, समीर सेन, वो मेरे सगे बुआजी के लड़के हैं, और सोहिल सेन जिन्होंने एकता टाइगर में म्यूज़िक दिया है, वो मेरा भतीजा है। क्या बात है, वाह। तो ये मेरी मतलब मेरा भाई नहीं है, सॉरी, मेरी जान है ये, और इसके लिए जितना हो सके मैं हमेशा करूँगा, हमेशा इसके लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू सो मच। और मैं बस इतना एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। जब मैं मुंबई में आया था तब मेरा उस टाइम मुंबई में मेरा कदम रखा था और मैं रहता था विरार में उस टाइम पे। सो विरार में जब मैं रहता था तब मुझे एक लड़का मिला। वो लड़का मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो मेरा स्टूडेंट है। मैं उसको आपके रूबरू करवाना चाहूँगा। इधर आप उधर तो फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो, फ़ोन से वीडियो ले लो। टीचर भी काम किया है उस टाइम जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, जब मेरे ट्रेजेडी थी, तब मैं स्कूल में भी काम कर रहा था। बहुत स्कूलों में मैंने काम किया है, और एक स्कूल जहाँ मैंने काम किया है वो स्कूल मेरे लिए बहुत लकी रहा है। उस स्कूल का नाम है मदर्स प्राइड कॉन्वेंट स्कूल, जो कि आदमपुर मंडी में है। मदर्स प्राइड कॉन्वेंट, उनके जो डायरेक्टर हैं धर्मवीर जी जांगड़ा, और उनकी वाइफ मिसेस मनीषा जांगड़ा जी। सो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी सपोर्ट, और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रमता जोगी जो मैंने गाना गाया था उस पर सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच गाइस। बेटा आप लोग जितना सपोर्ट दे रहे हैं उतना कम है, और सपोर्ट दीजिए, और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आप बड़ों से भी ले सकते हैं, छोटों से भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।